औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। एक बार फिर वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। एक ऐसा चर्चित चेहरा रहे जो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने में सफल रहे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कम हुआ, 2 ही बार हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से साधे रखा, उन्होंने जिस समय पर उद्धव ठाकरे अलग हो गए, उसके बाद में जिस तरीके से शिंदे, अजीत पवार गुट को साथ में लाने का काम किया, साथ ही साथ में 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अकेले जीत, ये वो प्रदर्शन है जो बीजेपी कभी महाराष्ट्र में नहीं कर पाई थी। इन सारी चीज़ों का श्रेय इस चेहरे को जाता है। सबसे युवा पार्षद, सबसे युवा महापौर जैसी कई उपलब्धियां इनके नाम रही हैं। बहरहाल ये बात अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने सबसे पहले अपने कार्य के विषय में, अपनी विकास योजनाओं के बारे में तमाम बातें उन्होंने कहते हुए आभार जताया जनता का कि महायुति को इतने बड़े मैंडेट के साथ जीत दी गई है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा, और वो ऐसे कि उन्होंने खुद को सीएम की रेस से अलग किया। जो भी सीएम बनेगा उसे मेरा समर्थन होगा, ये एकनाथ शिंदे का बयान रहा। बीजेपी आलाकमान का हर फैसला मंजूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत के बारे में भी शिंदे ने जानकारी दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कॉल किया था और मैंने कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, और यही बात मैंने अमित शाह से कही है। बीजेपी जो भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसको शिवसेना का पूरा सपोर्ट रहेगा। शिवसेना के सभी कार्यकर्ता और मैं खुद उनके फैसले का सम्मान करेंगे। क्या कहा एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया, और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है, और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है हमने, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से। अभिषेक, अंदर की खबर चाहिए अब तो आपसे, इसलिए चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ तो बोल गए एकनाथ शिंदे, और मुझे लगता है कि तस्वीर भी उन्होंने साफ कर दी है। वो आभारी ज़रूर हैं, लेकिन उनका मन बहुत भारी है। उनकी बातों से बहुत स्पष्ट तौर पर यह संकेत मिल रहा है। एकनाथ शिंदे का क्या होगा? ऐसा लगता है फडणवीस तो लगभग फाइनल है, थोड़ी देर में औपचारिक पुष्टि का इंतजार हमें करना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या केंद्र में जाएंगे या पिछला फॉर्मूला यहाँ पर रिवर्स हो सकता है? देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे नाराज थे पिछले 3 दिनों से, लेकिन कल देर रात को प्रधानमंत्री का फोन आया, गृहमंत्री अमित शाह का फोन आया, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को सीएम की रेस से अलग कर दिया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, सूत्र भी बता रहे हैं। और दिल्ली में उनके नाम पर आधिकारिक मुहर भी करीब करीब लग चुकी है, और ये बात एकनाथ शिंदे को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कंफर्म भी कर दिया गया है। इधर अजीत पवार को भी ये कन्विंस किया जा चुका है, और अजीत पवार ने इस बात को लेकर मीडिया के सामने भी बोल दिया कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो काम करने के लिए तैयार हैं, महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो रोड़ा था 1 हफ्ते से, वो क्लियर हो गया है, और अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय हो गया है। अंदर की बात यह है कि उन्हें 2 फार्मूले सुझाए गए हैं।
या तो वो केंद्र सरकार में किसी मलाईदार मंत्रालय के मंत्री बने और वो अपने बेटे को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए, या फिर किसी दूसरे जिनको भी वो चाहें अपनी पार्टी के नेता को उसको डिप्टी सीएम बनाएं महाराष्ट्र में, या फिर वो डिप्टी सीएम बने यहाँ पर और वहाँ पर केंद्र में किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाएं जिनको वो चाहते हैं। यानी एक मंत्री पद अभी मिला है उनको, एक मंत्री पद और मिल सकता है उनके मानने के बाद, और महाराष्ट्र में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का भी सुझाव दिया गया है। अब एकनाथ शिंदे को तय करना है कि वो दिल्ली जाएंगे कि राज्य की सियासत में बने रहेंगे। ये दो चीजें प्रमुख हैं। दूसरी है कि अभी चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि उन्होंने महायुति के धर्म को निभाया। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और इसके लिए शिंदे को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके पीछे मुख्य वजह जो रही है वो ये रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कल देर रात को फोन आया, गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने आप को सीएम की रेस से अलग कर लिया है और अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर भेजता, वो अब तक इसलिए नहीं भेज रहा था क्योंकि शिंदे सहमत नहीं हो रहे थे। अब आज शिंदे सहमत हो गए, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने आप को रेस से अलग कर लिया है। तो कल तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और वो आधिकारिक तौर पर देवेंद्र जी का नाम अनाउंस करेंगे, या 1% चांसेस है कि कुछ नया नाम हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। देवेंद्र फडणवीस पर करीब करीब सहमति हो गई है। विधायकों में भी इस बात की सहमति हो गई कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उसके बाद अब आगे शपथ विधि को लेकर है, जहां तक वहां अगर कल तक सारी चीजें साफ हो जाती है, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हो जाती है, चीजें हो जाती हैं, तो 29 को शपथ विधि होगी। अगर उसमें देरी हुई तो 2 दिन के लिए शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई टाइट शेड्यूल होने की वजह से ये 2 तारीख को शपथ विधि हो सकती है। इस तरीके के 2 डेट्स सामने आए हैं, लेकिन प्रमुख चीज ये है कि जो 1 हफ्ते से जो खींचतान चल रही थी महायुति के भीतर, उससे एकनाथ शिंदे ने खुद को अलग कर लिया है, जिसके बाद ये रास्ता साफ हो गया। हालांकि आज सुबह भी हमने देखा कि अयोध्या में भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। पूरे महाराष्ट्र भर में जगह जगह कहीं देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आरती पूजा चल रही थी, तो कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में आरती पूजा चल रही थी। खुद एकनाथ शिंदे ने रात में ट्वीट किया और कहा कि जो समर्थक मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र भर से मुंबई पहुंच रहे हैं वो फिलहाल न आए, इस पर बातचीत चल रही है। और अब उन्होंने जिस तरीके का ऐलान किया है वो एक बड़ा मन दिखाया जरूर है, लेकिन भारी मन था उनका। उनके आवाज में वो खिलखिलाहट नहीं थी जो इसके पहले मुख्यमंत्री रहते होती थी। यानी उनको दावा छोड़ना पड़ा और मुख्यमंत्री पद जैसा पद छोड़ना पड़ा, तो वो निश्चित तौर पर उनके मन में मलाल जरूर इस बात का है। लेकिन उन्हें हकीकत भी पता है कि अगर वो नहीं भी आते हैं एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ, तो बीजेपी अकेले भी सरकार बना सकती है अजीत पवार के साथ। और अगर वो बाहर निकलते थे तो दूसरा ऑप्शन के तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर एंट्री कर सकते थे। ये बात उनको पता है, इसलिए उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए इस तरीके का ऐलान किया है। जी हाँ, मतलब उनके पास कोई चारा नहीं था फिलहाल। जिस तरह का मैंडेट आया उसी से स्पष्ट हो गया था। जिस दिन 132 सीटें बीजेपी की दिखाई दी होंगी उसी दिन वो समझ गए होंगे कि अब ये किस दिशा में पूरा मामला जाने वाला है। और बीजेपी के कार्यकर्ता तब भी कॉन्फिडेंट थे कि अब उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर आएगा। अभिषेक, निश्चित तौर पर एक फॉर्मूला भी तय हो गया होगा, क्योंकि आपने बताया मुख्यमंत्री पद को कंपनसेट करने के लिए केंद्र में 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं, एक डिप्टी सीएम, जो कि बड़ी भारी कीमत है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये गठबंधन का एक धर्म है। तो ये ऐसा लगता है कि विन विन सिचुएशन एकनाथ शिंदे और शिवसेना के लिए भी रहेगी। मंत्रिमंडल में कितना उनका स्टेक रहेगा? मैं अजीत पवार पर आऊंगा, लेकिन पहले शिवसेना की बात कर लेते हैं। तो शिवसेना का कितना स्टेक रहने वाला है इस बार मंत्रिमंडल में? देखिए, बिल्कुल शिवसेना को चूंकि सम्मान दिया जाएगा, उसकी वजह साफ है कि शिवसेना ने अपने से ऐलान करके मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो यूडी मिनिस्ट्री है, नगर विकास का खाता, वो बड़ा खाता है और बड़ा विभाग है।
और उस विभाग को पहले एकनाथ शिंदे होल्ड कर चुके हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार में हो या इसके मैं अभिषेक पहले ये जब डिटेल आपसे लेता हूं। इस बीच में एक बड़ी खबर है, वो भी बता देते हैं, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे फिर आपकी बातचीत में। शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और दिल्ली की यह मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं प्रताप राव जाधव, उनका बयान भी आया है। महाराष्ट्र में जीत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो तय करेंगे वो हो जाएगा। तो अभिषेक, ये एक बयान जो है ये भी आ गया है और शिवसेना शिंदे गुट के सांसदों की मुलाकात, क्योंकि आपने जैसा बताया कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के पद भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से सांसदों में से किसी को मौका दिया जाए। श्रीकांत शिंदे को क्या अवसर मिलता है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में आते हैं, केंद्र की सियासत में उनका कद बढ़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये मुलाकात किस तरह से देखी जाए जो शिंदे गुट के सांसद मिले हैं अमित शाह से? बिल्कुल, देखिए आज की कंडीशन में जो शिंदे गुट के सांसद मिले हैं उसका मतलब साफ है कि जो एक कन्फ्यूजन की परिस्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि शिवसेना बाहर जा सकती है, सरकार से गठबंधन तोड़ सकती है या फिर केंद्र से अपना समर्थन वापस ले सकती है, उन सारी खबरों को बेबुनियाद बताया है। और वहां पर मिलने का मतलब साफ है कि वो गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। रही बात केंद्रीय मंत्रालय की, तो अभी प्रताप राव जाधव के पास ऑलरेडी एक मंत्रालय है जो स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय है, कैबिनेट दर्जा के तौर पर है, वहां पे राज्य मंत्री नहीं है, तो पूरा सब होल्डिंग प्रताप राव जाधव के पास है। एक और कैबिनेट मंत्री उनको मिल सकता है और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद यहां पर मिलेगा। साथ ही साथ मलाईदार मंत्रालयों पर भी थोड़ी रस्साकस होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके वो गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है जब जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में थे गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा है। तो ऐसे में नए मुख्यमंत्री के पद पर अगर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का खाता और साथ ही साथ कानून मंत्री का खाता भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो खुद लॉयर हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ये 2 प्रमुख मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, नगर विकास का खाता एकनाथ शिंदे को जा सकता है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय वो अजीत पवार को जाएगा, क्योंकि अजीत पवार पहले से ही इन सारी योजनाओं का नियोजन कर रहे थे और नियोजन भी जाएगा, यानी प्लानिंग एंड फाइनेंस, नियोजन और वित्त मंत्रालय का खाता अजीत पवार के पास जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन के लिए अजीत पवार फिर से दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हसन मुशर्रफ मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए वो दावा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस तरफ बात करें तो शिंदे राजस्व पर दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का दावा राजस्व पर रहेगा। पीडब्ल्यूडी को देखना होगा किस पर जाएगा। पीडब्ल्यूडी पर भी पीडब्ल्यूडी और स्टेट रोड कॉरपोरेशंस दोनों जो प्रमुख खाते हैं जो जिनको मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है, उस पर भी दोनों ही पार्टियां दावा करेंगी, लेकिन उसमें से बीजेपी सिर्फ एक खाता किसी दूसरे को देगी जबकि एक खाता अपने पास रखेगी। इस तरीके की तमाम सारी लिस्ट है जिस पर करीब 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इस तरीके की बात सामने आ रही है, जिसमें हो सकता है कि 10 से 12 बीजेपी के हों, 7 से 8 हो सकता है कि शिंदे के हों, या थोड़ा और बढ़ा करके 5-6 विभाग की मंत्रियों की शपथ जो है वो अजीत पवार को दिलाई जा सकती है। तो 20-22 मंत्रियों की पहली लिस्ट हो सकती है जिनको शपथ दिलाई जा सकती है, और जो भी मंत्री बनेंगे उनको पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शपथ दिलाई जाएगी। राज्य मंत्री को हो सकता है कि बाद में शपथ दिलाई जाए, लेकिन इस तरीके का फॉर्मूला करीब करीब बनकर तैयार हो रहा है। अब देखना होगा, एक बार आधिकारिक ऐलान जब विधायक दल का नेता का होगा तो बीजेपी के केंद्रीय ऑब्जर्वर, बीजेपी के प्रभारी, जिन नेता का ऐलान होगा वो, साथ में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ये सारे लोग मिलकर के राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां दावा पेश करेंगे नई सरकार बनाने का, और उसके बाद जैसे ही डेट मिलेगी उसके बाद ये नई सरकार अस्तित्व में आएगी और शपथ लेगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो ये है कि चूंकि इतनी ग्रैंड विक्ट्री मिली है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो ऐसे में इस शपथ समारोह में पूरे जो भी बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सभी आएंगे।
प्रधानमंत्री खुद आएंगे, गृहमंत्री खुद आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, नितिन गडकरी आएंगे और इस तरीके के तमाम सारे प्रमुख नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को माना जाता है कि पूरे देश में सबसे कमाऊ स्टेट है और यहाँ से 5 लाख 6 लाख करोड़ का अकेले जीएसटी कलेक्शंस होते हैं। तो ऐसे में इतना बड़े स्टेट को लेकर के दिल्ली लगातार सीरियस था और इस पूरे कैंपेन के दौरान पूरा फोकस बीजेपी का था कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र को जीता जाए। तो दिल्ली में जिस तरीके से नियोजन होगा, प्लानिंग का नियोजन होगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। नहीं तो पिछले 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब हमेशा उद्धव ठाकरे यही कहते थे कि दिल्ली जीएसटी वापस नहीं कर रहा है, दिल्ली में जीएसटी हम नहीं देंगे, इसमें हमको कोई हमारे दो राय रेवेन्यू नहीं है। चाहिए। केंद्र की सियासत हो, केंद्र की पॉलिसीज हो, हर लिहाज से महाराष्ट्र की ये बड़ी जीत जो है, महाराष्ट्र का पूरी तरह मजबूती के साथ पकड़ में आना, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत देता है। आप बने रहे हमारे साथ। हालांकि आपने जानकारी दी है चंद्रशेखर बावनकुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके तुरंत बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के जो हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र के महायुति के एक हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण सीनियर लीडर्स जो महायुति को बहुत ही अच्छे तरह से जिन्होंने आगे लेकर गया और बहुत ही बड़े दिल के नेता हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा वो हम सबको मान्य है। ये भूमिका माननीय एकनाथ शिंदे जी ने ली है। देखिए, औपचारिक तौर पर घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि फडणवीस जो हैं इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ये भी तय है कि अब बीजेपी का चेहरा होगा। तो चंद्रशेखर बावनकुले और एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर भी बहुत मुमकिन है कि आज या कल में नाम पर मुहर लग जाए। जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि मुहर लग चुकी है, इसकी औपचारिक घोषणा हो सकता है कुछ देर में हो जाए। अभिषेक, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है सीएम रेस में वो नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर उनका धन्यवाद दिया है, बताया है कि महायुति के बड़े नेता हैं, बड़ा मन दिखाया है। ये बड़ा मन शब्द का प्रयोग आपको याद होगा, यह तब हुआ था जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए थे।